So, hey everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel Explore with Sweta. तो थंबनेल देख के आपको पता चली क्या होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, विप्रो टर्बो ने हायरिंग निकाल ली आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल के बाद। ये जो कोविड का टाइम था, लाइक आफ्टर कोविड 2022 के बाद आप लोगों ने बीटेक की हायरिंग बहुत कम ही सुनी होगी कि विप्रो टर्बो कर भी रहा है। इलाइट की भी नहीं आ रही थी पहले, जिन लोगों को ऑनबोर्डिंग वगैरह मीन्स ऑफर लेटर आ गया तो उन लोगों को ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही थी। लाइक इलाइट का कुछ हो ही नहीं रहा था। बीसीए एंड बीएससी वाले लोगों का तो हो भी रहा था, बट इलाइट अरविंद को कुछ भी नहीं हो रहा था। सो फाइनली आफ्टर 2 साल के बाद विप्रो ने टर्बो हायरिंग निकाली एंड ये सिर्फ 2025 पास आउट जो कैंडिडेट है उनके लिए है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हायरिंग की प्रोसेस है उसके बारे में बताती हूँ एक्चुअली होता क्या। विप्रो टर्बो हायरिंग में बी बीटेक वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो सीएससी आईटी इन सब का उनका बैकग्राउंड है वो सारे लोग इसमें एलिजिबल है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड इसमें अप्लाई करने के बाद सबसे पहले तो आपका होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होगा, उसके बाद कोडिंग राउंड होता है। कोडिंग में आपसे जावा सी, आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो सुटेबल हो, आपको वहाँ पे एक कोड दिया रहेगा। आप वहाँ से चेंज करके, आपको अगर जावा आती है सी आती है कोई भी लैंग्वेज, उसमें आपको उस टेस्ट केस को पास करके सबमिट करना है। अगर वो रन हो जाता है तो बेटर, आप लोग नेक्स्ट राउंड में जाता है जो कि है हमारा कम्युनिकेशन राउंड, जो विल वाला भी होता है उनमें भी होता है। बेसिकली आपको 200-300 में एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको एक लिखना है। सो ये बेसिकली इसका फर्स्ट राउंड होता है। इसके बाद होता है हमारा एक वॉइस असेसमेंट करके एक राउंड होता है। ये आप सेट प्लस ऐसा समझ जाते हो। इसमें आपकी इंग्लिश बेटर होनी चाहिए तो आप ये इजीली कर सकते हो। बेसिकली आपको पेशेंस होना चाहिए जो वो बोल रहा है। लाइक बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, उधर से आपको कुछ वॉइस सुनाई देगी, आपको उसे सुनना है एंड उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे एंड आंसर देना है। तो बेसिकली वॉइस असेसमेंट में ऐसा कुछ होता है। उसके बाद थर्ड है हमारा, वो है बिजनेस डिस्कशन राउंड। इसमें आपसे बेसिकली जो आपका इंटरव्यू होता है टेक्निकल एचआर वगैरह, वो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा। देन आपका प्री स्केलिंग ट्रेनिंग, जो एनजीए प्री स्केलिंग ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होती है। उसमें आपको कोई भी एक डोमेन सबको दे दिया जाती है, लाइक .NET जावा डाटा एनालिटिकल, ऐसे कोई भी डोमेन आपको दे दी जाएगी। उसमें आपकी क्लासेस होगी कुछ दिन, उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होगा प्री स्केलिंग ट्रेनिंग वाला। तो उसके बाद जो होती है आपकी ऑन बोर्डिंग होंगी एंड जो फाइनल ऑफर लेटर है ज्वाइनिंग वो आपको दी जाएगी। सो ये इसका इतना लंबा प्रोसेस है एंड इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल है वो मैं बता देती हूँ। अगर आप बीटेक कर रहे हो एंड आप 2025 में पास आउट होने वाले हो तो आप एलिजिबल हो। 10th एंड 12th में आपका 60% होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। कम है तो आप अप्लाई करोगे तो आपका होगा नहीं अप्लाई, नॉट एलिजिबल दिखाएगा। एंड ग्रेजुएशन में भी आपका 60% 6 CGP होना चाहिए मिनिमम, तो आप एलिजिबल होंगे। 10th एंड 12th आपका ओपन स्कूलिंग है तो चलेगा, बट ग्रेजुएशन आपको प्रॉपर कॉलेज में करना होगा। ये ओपन स्कूलिंग है या डिस्टेंस लर्निंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। एंड आपका जो बीटेक है वो 4 साल का ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे फेल हो जाते हैं तो टाइम थोड़ा बढ़ जाती है, कोई और रीजन से 5 साल हो जाता है तो वो नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर 4 साल में ही अपना बीटेक कंप्लीट करना है। तो ये इसका प्रोसेस है। 3 साल का गैप एजुकेशन में चलेगा। लाइक आपका 12th के बाद बहुत सारे लोग जी मेंस वगैरह के प्रिपरेशन करते हैं, गैप हो जाता है पढ़ाई में, तो अगर 3 साल तक का गैप है तो वो चलेगा। कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। सो ये इसका क्राइटेरिया है, तो आप लोग एलिजिबल होंगे। एंड मैं आपकी सीटीसी की बात कर दूँ तो 5.5 LP आपकी सीटीसी होगी प्लस 1 लाख आपको बोनस दी जाएगी, तो आप 6.5 समझ सकते हो। एंड इसमें आपको 1 साल का बॉन्ड होता है। लाइक सर्विस जो आपका बॉन्ड होता है 1 साल का होता है, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। तो 1 साल का टाइम आप इजीली कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये इसका प्रोसेस है। एंड काफ़ी टाइम के बाद विप्रो हायर कर रही थी तो मैं सोची मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि जो 2025 में पास आउट करने बहुत सारे लोग ने मुझे डीएम किया, दीदी 2025 के लिए आएगा तो आप बताना। सो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, जिन लोगों ने मुझसे पूछा था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।